और ज़ेलेंस्की ने रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेश्निक को तबाह करने का दावा किया, जो परमाणु बम की तरह धमाका करती है। ज़ेलेंस्की का दावा कि हमने रूस की पहली परमाणु क्षमता वाली मिसाइल तबाह कर दी है। हैरानी की बात तो यह है कि ज़ेलेंस्की यह दावा उस वक्त कर रहे हैं जब डोनेस्क में यूक्रेन के 10,000 सैनिकों को रूस ने घेर लिया है। तबाह हुई रूसी परमाणु मिसाइल, हमले को तैयार टॉमहॉक। लगभग 4 साल की जंग में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब रूस की एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को यूक्रेन ने तबाह करने का दावा किया है। हैरानी की बात तो यह है कि इस दावे ने रूस के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में घिरे 10,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों पर शिकंजा और कस लिया है। और दावा यह भी कि रूस ने 1,70,000 सैनिकों की नई टुकड़ियां डोनेस्क की तरफ रवाना कर दी है। यानी रूस यूक्रेन युद्ध अब ऐसे भयानक दौर में पहुंच चुका है जहां निश्चित तौर पर अब यूक्रेन के साथ साथ रूस की अमेरिका से सीधी जंग जरूर होगी। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे 3 अमेरिकी अधिकारियों ने अमेरिकी मीडिया को नाम न बताने की शर्त पर दावा किया कि अमेरिका यूक्रेन को अपनी सबसोनिक क्रूज मिसाइल टॉमहॉक देने को तैयार हो चुका है। यानी अब यूक्रेन आसानी से रूस में घुसकर 2,500 किलोमीटर तक हमला करेगा। कुल मिलाकर पिछले 24 घंटे में जबरदस्त खलबली मची हुई है। रूस अब अमेरिका, यूरोप और नेटो के साथ पूरी ताकत से जंग लड़ने को तैयार है। इधर जर्मनी ने डंके की चोट पर कह दिया है कि अगर रूस ने जर्मनी पर हमला किया तो हम इसका भयंकर मुंहतोड़ जवाब देंगे। तबाह हुई ओरेश्निक मिसाइल, रूस की परमाणु हार। यकीन करना मुश्किल है कि यूक्रेन रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेश्निक को तबाह कर सकता है। ओरेश्निक रूस की वो बैलिस्टिक मिसाइल है जो किसी परमाणु मिसाइल से कम नहीं है और इसे यूक्रेन में परमाणु मिसाइल के तौर पर ही देखा जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि जिस रूसी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेश्निक को तबाह करने का दावा यूक्रेन कर रहा है, उन दावों में आखिर कितना दम है और यूक्रेन ने इतना बड़ा हमला कब और कैसे किया? यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूक्रेनी कमांडर, यूक्रेन की एसबीयू के चीफ वासिल मालियुक ने दावा किया कि उन्होंने रूस में घुस करके रूस की हाइपरसोनिक ओरेश्निक मिसाइल को तबाह किया। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि कैसे यूक्रेन ने रूस के अंदर घुस करके इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 31 अक्टूबर को एक प्रेस वार्ता में दावा किया कि यूक्रेन की सुरक्षा सेवाओं ने 2024 की गर्मियों में रूस के अंदर एक रूसी ओरेश्निक बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह किया है। यूक्रेन के एसबीयू के चीफ वासिल मालियुक के मुताबिक परमाणु क्षमता वाली इस मिसाइल को रूस के अस्त्रखाना ओब्लास्ट स्थित कपुस्टिन यार मिसाइल रेंज में तबाह किया गया, जो रूस के सामरिक हथियारों के परीक्षण का एक प्रमुख केंद्र है। दावा किया गया कि यूक्रेन के इस खुफिया ऑपरेशन में कई विदेशी एजेंसियां भी शामिल थीं, जो लगातार यूक्रेन की सुरक्षा सेवा यानी एसबीयू, रक्षा खुफिया निदेशालय यानी HUR को सटीक जानकारी दे रही थी, जिसके बाद रूस के अस्त्राखान ओब्लास्ट स्थित कपुस्टिन यार मिसाइल रेंज में रखी 3 ओरेश्निक हाइपरसोनिक मिसाइलों में से एक ओरेश्निक मिसाइल में धमाके करके उसे उड़ा दिया गया। यूक्रेन का दावा है कि जिस मिसाइल की रफ्तार 10 मैक यानी कि ध्वनि से 10 गुना ज्यादा है, उन्होंने उसे 0 स्पीड पर 0 किलोमीटर पर तबाह कर दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि इसे लेकर 2 दावे किए गए। एक दावे के मुताबिक इस मिसाइल को 2023 की गर्मियों में तबाह किया गया, जबकि यूक्रेनी मीडिया का दावा है कि इस मिसाइल को 2024 की गर्मियों में तबाह किया गया। Безпеки України, ГУР і служба зовнішньої розвідки. Знищення було 100%, це була дуже успішна операція, але вона на той момент
жодним чином не афішувалися. Про це доповідалося виключно волі успішно. Було 100% підтвердження. Це було в той момент, коли назву «Орешник» ще, в принципі, ніхто на широкому загалі не знав, не використовував, і росіяни на той час особливо ним ще не погрожували. यूक्रेन के एसबीओ प्रमुख वासिल मालियुक के मुताबिक ये गुप्त ऑपरेशन रूस के आस्त्राखान क्षेत्र के कापुस्तिन यार मिसाइल परीक्षण केंद्र पर किया गया और ये 100% कामयाब रहा। हम आपको ये भी बता दें कि रूसी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक की रफ्तार 10 मैक यानी कि 12,348 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जो कि पश्चिमी देशों के मिसाइल रक्षा प्रणालियों को चकमा देने में माहिर है। पुतिन दावा कर चुके हैं कि ओरेशनिक को टारगेट पर गिरने से नहीं रोका जा सकता। पुतिन ने इसे परमाणु मिसाइल जैसी मिसाइल बताया था। इसकी रेंज 5,500 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल यूक्रेन के हर देश को निशाने पर ले सकती है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इसे रूस की ही एक मिसाइल रूबेज 26 का बदला नाम मानते हैं, लेकिन रूस के मुताबिक ये एक गेम चेंजर मिसाइल है। यूक्रेन के नेप्रो शहर पर रूस ने बिना वॉरहेड के जरिए इस मिसाइल से धमाके किए थे, जिससे भयंकर तबाही हुई थी। फिलहाल रूस ने ओरेशनिक की तबाही पर किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया है। रूस पर हमले को तैयार टॉम हॉक, अमेरिका ने दे दी हरी झंडी। 3, 2, 1, launch. यूक्रेन के दावों के बीच अमेरिका से भी हैरान करने वाली खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि रूस के खिलाफ जिस अमेरिकी क्रूज मिसाइल टॉम हॉक को देने से राष्ट्रपति ट्रंप मना कर रहे थे, वो ट्रंप अब रूस पर भीषण हमला करने के लिए यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलें देने को तैयार हो चुके हैं। अमेरिकी मीडिया CNN की एक रिपोर्ट में जबरदस्त दावा किया गया है। दावा है कि 3 अमेरिकी और यूरोपीय अधिकारियों ने अमेरिका को बताया है कि अमेरिका का रक्षा सिस्टम पेंटागन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉम हॉक मिसाइलें देने की मंजूरी दे दी है। पेंटागन ने यह तय किया है कि इससे अमेरिकी भंडारों को कोई नुकसान नहीं होगा। टॉम हॉक देने का आखिरी फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर छोड़ दिया गया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने इसी महीने की शुरुआत में व्हाइट हाउस को अपना आकलन सौंप दिया था। ये ट्रंप की व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात से कुछ समय पहले हुआ था। ज़ेलेंस्की ने वॉशिंगटन से रूस के तेल और ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमला करने के लिए हथियार देने का आग्रह किया था, जिसमें ज़ेलेंस्की और यूक्रेनी सेना की पहली पसंद टॉम हॉक क्रूज मिसाइल थी, जिसका हमला करने का रिकॉर्ड शानदार है। टॉम हॉक मिसाइल की मारक क्षमता 2500 किलोमीटर है और ये रूस की राजधानी मॉस्को सहित रूस के अधिकतर हिस्सों में कहीं भी हमला कर सकती है। पुतिन ट्रंप से पहले ही कह चुके हैं कि अगर यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलें अमेरिका देता है तो इससे अमेरिका और रूस के संबंध बुरी तरह से खराब हो जाएंगे। लेकिन अब अमेरिकी मीडिया के दावों के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलें देने जा रहा है, जिससे युद्ध बेहद भीषण होगा। डोनेस्क में घुसे 1,70,000 रूसी सैनिक। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस के पूर्वी डोनेस्क क्षेत्र में करीब 1,70,000 सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। इन सैनिकों का लक्ष्य यूक्रेन के रणनीतिक शहर पोक्रोवस्क पर कब्जा करना है,
जो देश के पूर्वी मोर्चे पर आपूर्ति और सैनिकों की आवाजाही का सबसे अहम केंद्र माना जाता है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि पोक्रोवस्क में स्थिति कठिन है। यहाँ रूसी टुकड़ियां शहर में घुस आई हैं, लेकिन यूक्रेनी बल उन्हें पीछे धकेल रहे हैं। राष्ट्रपति ने रूस के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि पोक्रोवस्क शहर की घेराबंदी हो चुकी है, जबकि जमीनी रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ रूस ने इस वक्त दो तरफ से भयंकर मोर्चे खोल रखे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस ने जहां एक तरफ यूक्रेन की राजधानी कीव पर भीषण हमले शुरू कर रखे हैं, वहीं पूर्वी यूक्रेन के डॉनबॉस इलाके पर इतने तीखे और भीषण हमले किए गए हैं कि कई पूर्वी शहरों में यूक्रेनी सेना चारों तरफ से घिर चुकी है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी माना है कि हमारी सेना को पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर पर काफी भीषण जंग का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहां पर